तो अब हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। देखो कलेक्टिव नाउन्स भी वैसे बहुत सारी है, लेकिन जो अधिकतर एग्जाम्स में मोस्टली पूछी जाती है वो हमने बोर्ड पे लिख ली है। अब देखो सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो गर्ल्स के समूह को क्या कहा जाता है? बेबी। क्या कहा जाता है गर्ल्स के समूह को? बेबी। गर्ल्स का जो समूह होता है उसे बेबी कहते हैं। जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर और जो चाबियां होती है उसके एक गुच्छा होता है, अंगूरों का गुच्छा या चाबियों का एक गुच्छा होता है, उसे क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। क्या कहते हैं? बंच। ठीक है। और जो म्यूजिशियन वो बैंड बाजे बजाने वाले होते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं? बैंड। क्या कहते हैं? बैंड। बैंड कहते हैं। अब जो सिप होती है, बर्ड्स होते हैं और गीज होती हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? फोक कहते हैं। क्या कहते हैं? फोक कहते हैं। ठीक है। सिर्फ यानी यहाँ पे है भीड़, है ना, और बर्ड्स पक्षी, और गीज यानी होता है हंस, हंसों का समूह होता है ना, उसे क्या कहते हैं? फोक। जो अब देखो ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे, ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे, तो ए बंडल ऑफ स्टिक्स क्या नहीं होती है? लकड़ियों, लकड़ियों का समूह, जो लकड़ियों का समूह होता है, इकट्ठा होता है लकड़ियों का, उसे कहते हैं बंडल। या जो एक घास फूस होती है उसका जो घास फूस इकट्ठा होता है, मतलब घास फूस का ढेर को भी अपन बंडल कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो एक कॉमन ऑफ मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स, जो व्यापारी होते हैं और पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री होते हैं उनके समूह को कहते हैं कॉमन। ठीक है। अब ए चेन ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स या हिल्स, जो माउंटेन्स पर्वत होती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं होती है या हिल्स होती है, उनके समूह को क्या कहते हैं? चैन कह सकते हो या आप रेंज कह सकते हो। ठीक है। अब जो स्टार्स, जो तारे होते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं? उसको समूह को अपन गैलेक्सी भी बोल सकते हैं और क्लस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के समूह को हम क्या कहते हैं? क्लास। स्टूडेंट्स के समूह को क्या कहते हैं? क्लास। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब बात आती है ट्रीज, जो पेड़ होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? क्लम्प भी बोल सकते हैं या ग्रुप भी बोल सकते हैं। जो पेड़ों का समूह होता है, जो बहुत सारे पेड़ों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लम्प या ग्रुप बोल सकते हैं उसे, है ना। अब देखो जो मिट्टी होती है, मिट्टी का ढेर और जो पत्थरों का ढेर होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? हीप। ए हीप ऑफ सैंड एंड स्टोन्स। ठीक है, स्टोन सॉरी, है ना। जो स्टेयर्स एंड स्टेप्स, जो सीढ़ियां होती हैं, जो हमारे कदम होते हैं, उनके कदमों के समूह और जो सीढ़ियों का समूह होता है उसे कहते हैं फ्लिट। क्या कहते हैं? फ्लिट, है ना। जो फूलों का समूह होता है, जो फ्लावर्स का समूह होता है, उसे हम बुकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बुकेट कहते हैं। और देखो जो शूज होते हैं, जो ट्राउजर्स होते हैं, उनके जो शूज होते हैं उनसे क्या कहते हैं? पेयर ऑफ शूज, है ना। जो शूज जो क्या नाम से रोजों का जोड़ा या जूतों का जोड़ा, उनके लिए अपन पेयर का प्रयोग करते हैं, पेयर का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो जो चींटियां हैं, मधुमक्खियां हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? स्वार्म। क्या कहते हैं? स्वार्म। ठीक है। क्या कहते हैं? स्वार्म। ठीक है। अब बात आती है जो क्या कैटल, पशु होते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? हर्ड। क्या कहते हैं? हर्ड। ए हर्ड ऑफ कैटल, है ना। जो रोबर्स, लुटेरे होते हैं, है ना, चोरी चकारी करने वाले लुटेरे, उनके समूह को कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। अब देखो लोगों के समूह को क्या कहते हैं? लोगों के समूह को मोब या क्राउड कह सकते हो आप। लोगों के समूह को क्या कह सकते हो? मोब या क्राउड, है ना। और जो फिश होती है, मछलियों के समूह को कहते हैं शोल। क्या कहते हैं? शोल। और ए क्रू ऑफ सेलर्स, जो बेचने वाले होते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं? सामान बेचने वाले होते हैं, उसे कहते हैं क्रू। क्या कहते हैं? क्रू। उनके समूह को क्या कहते हैं? क्रू। अब देखो शिप्स या कार, शिप्स या कार, देखो शिप यानी जहाज होते हैं और कार यानी कार, जो कार आप जानते हो। शिप और कार का समूह को क्या कहते हैं? कनवॉय। और शिप और कार के समूह को क्या कहते हैं? कनवॉय भी कह सकते हो या फ्लीट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कनवॉय भी कह सकते हो या फ्लीट भी कह सकते हो। अब देखो हाउंड्स एंड कार्ड्स, जो हाउंड्स होते हैं, जो जंगली कुत्ते होते हैं, जो शिकारी कुत्ते होते हैं, उन्हें हाउंड्स कहा जाता है। और कार्ड आप जानते हो पत्ते होते हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? पैक। क्या कहते हैं? उसके समूह को पैक कहते हैं। ठीक है। अब जो सिंगर्स, गाने गाने वालों का समूह होता है, क्या गाने गाने वालों का समूह होता है? सिंगर्स। सिंगर को क्या कहते हैं? चोर। क्या कहते हैं? चोर। अब जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनके समूह को आर्मी भी कह सकते हो आप, कंपनी भी कह सकते हो और रेजिमेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सोल्जर्स के समूह को क्या कह सकते हो? कंपनी, रेजिमेंट एंड आर्मी। अब देखो इनसे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कैसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो कैसे पूछे जाते हैं। He gave me a of grapes। अब देखो अगर हमको ये याद होगा तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। देखो he gave me a grapes, जो अंगूरा का गुच्छा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा था अभी अंगूरों के गुच्छे को क्या कहते हैं? ग्रेप्स के गुच्छे को क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। क्या कहते हैं?
बंच, अंगूरों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? बंच। क्या कर लेंगे हम यहाँ पे? बंच कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ए बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं क्या? द खालिस्तान ऑफ birds flew over the trees। देखो, द खालिस्तान ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? पक्षियों के समूह को क्या कहेंगे हम? पक्षियों के समूह को हमने क्या पढ़ा था? फूक। क्या पढ़ा था? बर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं? फूक। तो यहाँ पे क्या आएगा? फूक। क्या आएगा? क्या आएगा? फूक आएगा। फूक आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? फूक। अब आपका एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे, सर आपने तो यहाँ पे क्या क्या लिखाया था? क्या लिखाया था आपने? तो यहाँ पे ए लिखाया था, तो यहाँ तो दा आ रहा है, तो हम फूक कैसे करेंगे, है ना। तो देखो दा आ रहा है उसका, और अगर यहाँ पे ए आता, अगर यहाँ पे दा आता, उसका एक रीजन है। देखो क्या नाम से, तो ये कौन सी नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के साथ आपने पढ़ा था कि ए एन और द तीनों का किसी में से भी प्रयोग किया जा सकता है। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेंटेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दा का प्रयोग क्यों आया है? यहाँ पे अगर ट्री होता, ओनली एक ट्री, ट्रीज ना होके यहाँ पे ट्री होता, क्या यहाँ पे ट्रीज ना होके ओनली ट्री होता, तो यहाँ पे क्या आता? ए आ जाता। क्या आ जाता? ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्री, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता? ए आ जाता, है ना। अगर ट्री होता तो दा क्या है? यहाँ पे दा आया है, दा आएगा तो यहाँ पे ट्री ना के ट्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये, है ना। तो अब देखो आगे हम सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। ही सा ए क्रू ऑफ, ही सा ए क्रू ऑफ। ऐसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और एक ये तरीका हो सकता है, ही सा ए क्रू ऑफ ships in the harbor। He saw a crew of ships in the harbor। अब देखो इसमें क्या मिस्टेक है, ये देखने को दे सकता है कि इसमें मिस्टेक क्या है। तो हमें ध्यान होना चाहिए, अगर हमने इनको ढंग से याद है हमें, तो हम यहाँ पे पकड़ लेंगे। देखो शिप्स के समूह को क्या नहीं कहते? क्रू। शिप्स के समूह को नहीं कहते, क्रू कहते हैं सेलर्स के समूह को। तो यहाँ शिप्स आया है, क्या है? जहाज आए। तो जहाजों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपने पढ़ा था जहाजों के समूह को क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लीट। देखो क्या कहते हैं? फ्लीट। क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। तो यहाँ पे क्रू ना आके क्रू क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्लीट आ जाएगा। तो ऐसे भी एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, है ना। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ए पैक ऑफ केटल्स, ए पैक ऑफ केटल्स, ए पैक ऑफ। अब देखो अगर यहाँ पे द पैक ऑफ केटल आता, तो यहाँ पे केटल ना के केटल्स आता। क्या था? केटल्स। ठीक है, तो अब यहां ए आया तो केटल आएगा। ए पैक ऑफ केटल वॉज grazing in the field, in the field। अब देखो a pack of cattle was grazing in the field। अब देखो अगर हमें ये याद है तो हम इसमें भी फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस में कहां मिस्टेक है। तो देखो जो केटल्स होते हैं, केटल होते हैं, उसके समूह को पैक नहीं कहते। पैक किसके समूह कहते हैं? जंगली कुत्ते के समूह को कहते हैं। आपने पढ़ा था पैक किसे कहते हैं? जंगली कुत्तों के समूह को क्या कहते हैं? पैक किसे कहते हैं? हाउंड्स या कार्स, या पत्तों के समूह को, या जंगली कुत्तों के समूह को क्या कहते हैं? पैक। तो केटल के लिए तो पैक आता नहीं है, केटल के लिए क्या आता है? हज। क्या होता है? हज। यहाँ पे क्या आएगा? ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हज।
क्या आएगा? हज। तो हमारा ये हज यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इससे ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमें ये पूरे याद करने होंगे। ये वो है जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, बाय, टेक केयर।